नमस्कार, स्वागत है आपका मनी 9 पर। मनी 9 लेकर आया है फिर से एक बार बेहद खास कार्यक्रम एस्ट्रो मनी, जहां आपको एक्सपर्ट बताएंगे कि आपके सितारे और आपके ग्रह कैसे असर डालते हैं शेयर बाजार में आपके निवेश पर। आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं या निवेश करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपकी राशि के हिसाब से आपको किन किन चीज़ों का रखना चाहिए ख्याल। तो चलिए इंट्रोड्यूस कराते हैं आपको हमारे ज्योतिष एक्सपर्ट नवनीत ओझा जी से, जो कि लंबे समय से शेयर बाजार और ग्रहों का अध्ययन करते आए हैं। नवनीत ओझा जी, स्वागत है आपका हमारे शो पर। जय श्रीमन नारायण जी, तो नवनीत जी, मुझे ये कहते हुए एकदम खुशी हो रही है कि लास्टली आपने हमको पिछले एपिसोड में बताया था कि 12 मई को कुछ बड़ा होने वाला है। सोमवार 12 मई को शेयर बाज़ार में साल की सबसे बड़ी तेज़ी भी हमने देखी, जैसा कि आपने कहा था, और सीज़ फायर के बाद एकदम से बाज़ार में ज़बरदस्त उछाल देखने को हमें मिला और निवेशकों की चांदी हो गई। करीब 3000 अंकों की सेंसेक्स में तेज़ी हमने देखी। तो आपके हिसाब से कितनी सटीक रहा आपका अनुमान? आपके आउटलुक के हिसाब से कितना फिट बैठा? मीनू जी, अनुमान लगाना एक बात होती है और किसी भी विद्या के आधार पर किसी पॉइंट को कंसीडर करके बताना एक अलग बात होती है। जी जो भी दर्शक मित्रों के साथ एपिसोड दर एपिसोड जो भी तारीख बतलाई गई है वह काफी हद तक सही पाई गई है, चाहे वह 7 मई की तारीख रही हो या फिर 12 मई की तारीख जिसका आपने अभी जिक्र किया। जी ये टीवी9 नेटवर्क के दर्शक मित्रों का प्यार है, जो सटीक ज्ञान की हमें प्राप्ति हो रही है और उसे हम व्यूअर्स के साथ में शेयर भी कर रहे हैं। जो भी ज्योतिषीय दृष्टि से पिन पॉइंट ओकेशन हमें आगे भी नजर आएगा, हम इस प्लेटफॉर्म पर जरूर से जरूर बतलाते रहेंगे। कभी ऐसा भी हो सकता है, ह्यूमन एरर के कारण कभी गलती भी हो सकती है, परंतु ज्योतिष विद्या कभी गलत नहीं होती। अगर समझने में, कैलकुलेशन में कभी गलती हो जाए तो ही भूल की संभावना रहती है। फिर भी प्रमाण में सही का रेशियो ज्यादा रहता है तो हमें संतुष्टि तो मिलती ही है। दर्शक मित्रों का प्यार बना रहे और दिन ब दिन बढ़ता जाएगा तो अवश्य, हमें विश्वास है, ज्योतिष विद्या से सटीकता का आशीर्वाद यूं ही हम सबको मिलता रहेगा। जी, तो ज्योतिष विद्या से सटीकता का जो विश्वास है वो बिल्कुल निरंतर बढ़ता रहेगा। और जैसे कि हम देख ही सकते हैं, हमारे सामने साक्षात है कि आपने 7 मई कहा, आपने 12 मई कहा, वो हमारे सामने है कि उस दिन जो जो परिवर्तन कहे, जो जो हलचल होने की, एक्शन होने की बात कही, कुछ बड़ा होने की बात की, वो हमने ज़रूर इस कार्यक्रम के माध्यम से देखा है कि ऐसा हुआ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे दर्शकों को इस तरह से बिल्कुल सटीकता से बताने के लिए कि क्या कुछ होने वाला है बाज़ार में। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें आप बताएंगे कि वर्तमान में ग्रहों की परिस्थिति, योग और प्रभाव कैसा रहने वाला है, क्या योग बन रहा है। आचार्य जी, दर्शकों को बताइए क्या है ग्रहों की चाल। आज रविवार 18 मई 2025, कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है। चंद्रमा फिलहाल मकर राशि में स्थित है और उसका नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा। दूसरे ग्रहों की स्थिति देखते हैं तो सूर्य वृषभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं, मंगल कर्क राशि में स्थित है, बुध मेष राशि में, गुरु मिथुन राशि में, शुक्र अपनी उच्च राशि मीन राशि में, शनि मीन राशि में, राहु मीन राशि में और केतु कन्या राशि में स्थित है। इस सप्ताह गुरु अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं। आने वाले कुछ ही समय में राहु एवं केतु सरी के बड़े ग्रहों ने भी राशि परिवर्तन करना है। जी, तो अभी फ़िलहाल जैसे आपने बताया कि इस तरह से ग्रहों की चाल भी बदलने वाली है, तो उसका हमने देखा कि पिछले हफ्ते शेयर बाज़ार पर काफ़ी कुछ हमें देखने को मिला। क्या उतार चढ़ाव रहे, जैसे सोमवार को मैं बता चुकी हूँ कार्यक्रम की शुरुआत में कि कहा था कि सोमवार बड़ा दिन होने वाला है, जो कि हमको देखने को मिला। तो जो पिछला हफ्ता रहा, उसमें आपके हिसाब से कितनी सटीकता बैठी? आपके अनुमान के हिसाब से क्या कुछ बदलाव हुए? क्या कुछ ऐसा रहा जो आपके अनुमान के हिसाब से था या नहीं था? तो आप वो हमारे दर्शकों को बता सकते हैं। 12 मई 2025 जो सोमवार का दिन था, उस दिन एक बहुत बड़ी तेजी हमने आती हुई देखी। निफ्टी भी लगभग 25,000 के करीब तक जाने में सक्षम हो गया और 3,000 के करीब पॉइंट की तेजी सेंसेक्स में हमको देखने को मिली है। इसी तारीख को यूएस और चाइना के टैरिफ को लेकर खबरें भी आई, जिसने इस तेजी को काफी बल दिया। और ड्यूरिंग शो हम हर सप्ताह
दर्शक मित्रों को कुछ इम्पोर्टेंट सूत्र दे पाए ये प्रयास तो रहता ही है। और फिलहाल लगातार हम सफल रह भी पा रहे हैं, चाहे वो 7 मई से संबंधित निवेदन हो या 12 मई से रिलेटेड वक्तव्य हो। हमारा यह प्रयास टीवी 9 के दर्शक मित्रों के लिए आगे भी जारी रहेगा। जी पंडित जी, तो वैसे हम देखते ही आ रहे हैं कि अभी वीकली अगर हम पैरामीटर्स में देखें तो बाज़ार जो है ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है। तो क्या ये आगे भी ऐसे ही ऑल टाइम हाई बनाएगा, ऐसे ही परफॉर्म करेगा? आने वाले हफ्ते में क्या कुछ हमको देखने को मिलेगा? दर्शक और हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं जो कि बाज़ार में निवेश करते हैं, उनको आने वाले शेयर मार्केट से क्या कुछ उम्मीदें रखनी चाहिए और क्या कुछ ध्यान रखने वाली चीज़ें आप बताइए। आने वाले सप्ताह में हमारी पैनी नजर जारी रहेगी, क्योंकि कुछ ग्रहों का परिवर्तन इस समय के दौरान हो रहा है। बहुत ही बारीकी से ध्यान रखना है इन मूवमेंट्स के ऊपर। आने वाला सप्ताह काफी इम्पोर्टेंट है। यह सप्ताह ग्रहों की दृष्टि से निश्चित करेगा कि आगे की श्रृंखला किस प्रकार की रहेगी। वैसे मध्यम एवं लंबी अवधि के लिए संकेत सकारात्मक ही है। फिलहाल भी खरीदारी बनी रहे निचले स्तरों पर, यह संभावना ही अधिक दिखलाई देती है। जी, तो आपने कहा कि आने वाला हफ्ता जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो ऐसे इम्पोर्टेंट हफ्ते में ऐसा कौन-सा मोस्ट इम्पोर्टेंट दिन है जिस दिन हमारे जो दर्शक है, जो इन्वेस्टर हैं, उनको अपनी पैनी नज़र बना के रखनी चाहिए बाज़ार पर? क्या मतलब कौन-सा ऐसा दिन है जिसे आप कहेंगे कि एक्शन से भरा रहने वाला है? आने वाले सप्ताह में मंगलवार व बुधवार का दिन जो है इस सप्ताह दिनों की अपेक्षा अधिक चेकिंग पॉइंट्स प्रदान कर सकता है। बुधवार का दिन खास तौर पर महत्वपूर्ण है ज्योतिषीय दृष्टि से। साथ ही साथ इस वीक में ऑटोमोबाइल सेक्टर के स्टॉक में पॉजिटिव गतिविधि ज्योतिषीय दृष्टि से अधिक दिखलाई दे सकती है। जी, तो आने वाला आपने बताया कि मंगलवार और बुधवार जो है वो इम्पॉर्टेंट दिन है और ऑटोमोबाइल जो सेक्टर है उसमें कुछ गतिविधि देखने को मिल सकती है। तो दर्शक आप अपना जो है नोट कर लें कहीं पर कि ये सेक्टर आप यहाँ पर हाथ आजमा सकते हैं और इन दिन पर आप एक बार दांव लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। एक सवाल मैं पूछना चाहूँगी, जैसे आपने अभी बताया था कि गुरु राहु केतु इस सप्ताह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, उन्होंने किया है, तो उनका जो हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट है, भारतीय शेयर बाजार, उस पर क्या कुछ प्रभाव रहने वाला है? सकारात्मक रहेगा, नकारात्मक रहेगा, कैसा रहने वाला है? गुरु, जिसे बृहस्पति भी कहते हैं, लगभग 13 महीनों तक और राहु व केतु 18 महीनों तक एक राशि में स्थित रहते हैं। गुरु वृषभ राशि से परिवर्तन कर मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। राहु केतु फिलहाल मीन एवं कन्या राशि में स्थित है, किंतु परिवर्तन करके ये कुंभ एवं सिंह राशि में विद्यमान होने वाले हैं। कुंभ राशि राहु के लिए उसकी मित्र राशि है। एक अच्छी बात है कि राहु कुंभ राशि में स्थित तो है, परंतु गुरु की दृष्टि उनके ऊपर मौजूद है और यह गुरु की दृष्टि इस स्थिति को काफी ही शुभ बनाती है। यह दर्शाता है कि आने वाले समय में अप्रत्याशित घटनाएं तो होगी, किंतु उनका परिणाम सकारात्मक ही रहेगा। मई 2025 से मई 2026 तक का यह समय उतार चढ़ाव से भरा तो रहेगा, किंतु परिणाम जब हम अंत में देखेंगे तो शुभ नजर आते दिखाई देंगे। व्यवसायिक फाइनेंशियल बाजारों के लिए भी अच्छी खबरें यह स्थिति लेकर आएगी। इस समय के दौरान, जो कि लगभग 1 वर्ष का समय है, खास तौर पर बैंकिंग सेक्टर एवं आईटी सेक्टर पर इस दौरान रिटर्न्स के लिए नजर रखनी चाहिए। जी, तो आचार्य जी का कहना है कि बैंकिंग और आईटी सेक्टर पर अपनी नज़र बना के रखें और उतार चढ़ाव तो आते ही रहेंगे, लेकिन हो सकता है कि जो इसका अंत हो, जो एंड हो, वो सकारात्मक दिशा में जाए। चलिए आचार्य जी, बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ। प्रति राशि की दृष्टि से चर्चा करते हैं, बताते हैं आचार्य जी इस सेगमेंट में कि हर एक राशि के जातक के लिए कौन सा सेक्टर अच्छा है, उसको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और किस सेक्टर पर दाव लगाना चाहिए। आचार्य जी बताइए हमारे दर्शकों को। ज्योतिष चक्र की पहली राशि मेष राशि। विचारों की तीव्रता अधिक रहेगी। विचारों को किस दिशा में ले जाना है, यह निर्णय आपको करना है। राहु जो परिवर्तन करके आपके लाभ भाव में स्थित हो रहे हैं, निश्चित ही काफी अच्छी स्थिति मानी जाती है, खास तौर पर उनके लिए जो स्पेकुलेटिव इनकम पर दांव खेलते हैं।
आप अच्छे विचारों का आदर कीजिए, मैच्योरिटी के साथ काम करेंगे तो आपके लिए लाभ की संभावनाएं हैं। आईटी सेक्टर आपके लिए सर्वोत्तम है। मीडिया के सेक्टर से आपको थोड़ी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। दूसरी राशि है वृषभ राशि। धन को सहेजने का समय यह प्रतीत हो रहा है। आपके नियमित कामकाज में राजनीति का थोड़ा सामना आपको करना पड़ सकता है, इसे नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें। हालांकि आपके ऊपर यह राजनीति हावी हो जाए ऐसी संभावनाएं तो कम ही है। पैसे का निवेश सोच समझ कर करिए। बैंक, खास तौर पर जो सरकारी बैंकें होती है उनके स्टॉक्स पर आप जरा नजर रखिए और रिसर्च अनुसार ही निवेश का प्लान करिएगा। ज्योतिष चक्र की तीसरी राशि है मिथुन राशि। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के जो स्टॉक्स होते हैं उनसे थोड़ी दूरी बनाकर आप रखिए। कर्जा लेने से भी बचने का प्रयास आपको इस सप्ताह करना है। कर्ज लेना फिलहाल की ग्रह स्थिति में आपके लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं। ऑटोमोबाइल सेक्टर आपके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी प्रदान कर सकता है। चौथी राशि है कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातक जो होते हैं थोड़े सेंसिटिव किस्म के, इमोशनल किस्म के जातक होते हैं। इस सप्ताह आपके लिए यह मार्गदर्शन है, ज्यादा तनाव आपको नहीं लेना चाहिए। इस तनाव लेने के कारण अधिक तनाव की स्थिति आपके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर डाल सकती है। अपने क्रोध को भी जरा नियंत्रण में रखिए। मंगल आपकी राशि में फिलहाल स्थित है। क्रोधित अवस्था में निर्णय गलत होने की संभावनाएं अक्सर बढ़ जाती है। होम लोन प्रदान करने वाली जो कंपनियां हैं उनको आप जरा गौर से देखिए। जरा सा स्टडी करने पर ही इनमें से कुछ अच्छे स्टॉक्स आपकी पकड़ में आ सकते हैं। अपनी पर्सनल फाइनेंशियल स्थिति अनुसार काम करने पर आप लाभ उठा सकते हैं। सिंह राशि। भाग्य की प्रबलता आपके जीवन में सुख की स्थितियों का निर्माण कर रही है। गलत प्रतीत होता निर्णय भी कभी कभी पॉजिटिव आउटकम लेकर आ सकता है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस को आपको कभी भी हावी नहीं होने देना है। पीएसयू के कोई भी स्टॉक्स के ऊपर आप नजर रखिए, उनको परखिए, चाहे वह किसी भी फील्ड से संबंध क्यों न रखता हो। आपको अच्छे एक्सपीरियंस्ड सलाहकार की रिसर्च ओरिएंटेड टिप को समझना है, तदनुसार काम करना है। इससे आपके लिए लाभ की एक संभावना निर्मित होने लगेगी। कन्या राशि। कन्या राशि प्रभावित जातकों को इस सप्ताह संभल कर ही बाजार में काम करना चाहिए। हो सके तो दूरी रखें। दूरी रखेंगे तो ज्यादा उत्तम रहेगा, खास तौर पर अगर आपकी व्यक्तिगत कुंडली भी इसी ओर इशारा कर रही हो तो अवश्य ही इस संकेत को आपको धैर्यता से समझना चाहिए। ज्योतिष चक्र की सातवीं राशि है तुला राशि। इसे व्यापार की राशि भी माना जाता है। ऐसे डिफेंस स्टॉक्स जो बाजार की नजरों में अधिक ना आए हुए हो उन पर आप नजर करिए। बाकी के सेक्टर्स शायद आपके लिए इतना बेहतरीन ना कर पाए। शिपिंग सेक्टर में भी आप अपना भाग्य आजमा सकते हैं। रहीम जी का एक प्रसिद्ध कथन है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। जिसका अर्थ होता है दुख में तो सभी लोग सुमिरन करते हैं, सुख में कोई नहीं करता। अगर सुख में भी सुमिरन करते तो दुख तो होता ही नहीं। तो आपको नियमित अभ्यास करना है, नियमित नजर बनाए रखनी है डिफेंस के स्टॉक्स के ऊपर, ढूंढने हैं अच्छे अवसर। वृश्चिक राशि। रियल एस्टेट से दूरी बहुत है जरूरी। कितने भी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन क्यों ना दिखती हो, आपको संयम रखना है। लक्ष्मी के योग आपके लिए बने हुए हैं, बेहतरीन योग है, किंतु संभल कर चलेंगे तो लाभ मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। प्रश्न उठता है कि फिर आखिर ध्यान लगावे कहाँ। अगर ध्यान लगाना है तो मीडिया के स्टॉक्स पर, एंटरटेनमेंट के स्टॉक्स पर देखिए जरा गतिविधियों को और अपने लाभ को आमंत्रण दीजिए। धनु राशि। वाहन व्यवहार आपके लिए काफी अच्छा है।
यात्रा के फल भी शुभ मिलने के संकेत है। यात्रा से लाभ तो मिल ही सकता है, किंतु आनंद भी साथ में प्राप्त होता है। ऑटोमोबाइल्स की जो नवीनतम लॉन्च होने वाली गाड़ियां हैं, उनकी खबर पर आप ध्यान रखिएगा। उन खबरों में से आपकी काम की खबर सामने आ सकती है। ऐसी कंपनियां जिनकी नवीनतम गाड़ियों की लॉन्चिंग या तो फिलहाल हुई है या होने वाली है, उसमें से कोई कंपनी आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। मकर राशि, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से आपको फायदे की गुंजाइश है। आप देखिए उन स्टॉक्स को जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के द्वारा ही काम करते हो। साथ ही आपको एक सावधानी रखनी है, आपको लाल रंग से परहेज रखना है। लाल रंग आपके लिए इस सप्ताह बिल्कुल भी शुभ नहीं है। कुंभ राशि, प्राइवेट बैंकिंग फर्म्स बड़ा अहम रोल अदा करती है किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए। कुछ विशेष आपके लिए इस सेक्टर में से निकल के आ सकता है। उन प्राइवेट बैंकिंग फर्म्स में से कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जो आपको प्रतीत हो रहा है आउट परफॉर्म कर सकती है, उनका विश्लेषण करिए। आप अच्छी तरह विश्लेषण करेंगे तो पहचान प्राप्त होगी ऐसी लाभ संभावित कंपनियों की, और कमाई के जरिए भी बढ़ जाएंगे। ज्योतिष चक्र की अंतिम राशि जो मानी जाती है वह है मीन राशि। वर्तमान की ग्रह स्थिति के आधार पर व्यवसायिक क्षेत्र में काम करना आपके लिए बहुत ही उपयुक्त है। घबराने जैसी कोई भी बात नहीं है। उचित मार्गदर्शन अवश्य आपको लेना चाहिए, जिससे कि अनचाहे जगह वित्त संबंधित रुकावट न हो जाए। किंतु वरिष्ठ सलाहकार से आवश्यक सूचना द्वारा किया गया कार्य आपके लिए लंबे समय का मार्ग प्रशस्त कर देगा। जी, तो पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया हर राशि के जातक को ये बताने के लिए कि उसको किस सेक्टर में हाथ आजमाना चाहिए और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए, वक्त हो गया अगले हफ्ते के टिप्स का। जीवन में और कारोबार में तरक्की चाहिए तो शुभ प्रभाव के लिए क्या प्रयोग हम कर सकते हैं? आचार्य जी, क्या कुछ टिप्स हैं हमारे दर्शकों के लिए? भगवान के नाम में जो बल है वो सर्व प्रकार के वातावरण में नवीन ऊर्जा का संचार करता है। उसके नाम का जप, उसके नाम का सुमिरन, न उसमें कोई विधि न कोई विधान, सीधा सा है, सरल है, परम कल्याणकारी है। सब प्रकार के दोषों का समर्थ करने में, शमन करने में वह समर्थ है। हम जो आपको नाम बतला रहे हैं वो वर्तमान के ग्रह योगों का ध्यान करके ही बता रहे हैं। इस सप्ताह के ग्रह योगों के आधार पर जो नाम प्रकट होता है वह है श्री रमापति। रमा भगवती महालक्ष्मी का एक पावन नाम है और उनके पति भगवान श्री हरि विष्णु। आप सब जानते ही हैं, भगवती लक्ष्मी सौभाग्य की, समृद्धि की, धन की अधिष्ठात्री मानी जाती है। अतः भगवती रमा के स्वामी श्री हरि का यह सुंदर नाम है श्री रमापति। इस नाम का जितना सुमिरन कर सके उतना उत्तम। मन लगे न लगे, भाव हो न हो, कोई भी बात नहीं। भाई कुभाई अलख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दस हो। सुमिरु अच्छे भाव से, बुरे भाव से, क्रोध से, आलस्य से, किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। सुबह उठते ही सर्वप्रथम कम से कम 108 बार ये नाम ले लेवे। दोपहर 12 बजे के आसपास तत्पश्चात सूर्यास्त के समय 108 बार इस नाम का सुमिरन परम आदर पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक अवश्य करिए। इस प्रकार 3 बार दिन में सुमिरन करना है। समय की अगर बात करें तो मुश्किल से 5 मिनट का समय ही लगेगा। इतना तो कम से कम किया ही जाना चाहिए। उसी नियम से साधन प्रक्रिया आपको बतलाई गई है। वैसे जितना अधिक आप सुमिरन कर सके उतना ही हित साधन होता है। अपने सामर्थ्य अनुसार सुमिरन करिए और अपने अनुभव अवश्य हमारे साथ साझा करिए।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी हमको बताने के लिए कि भगवान का नाम सुमिरन करने से हर तरह के दुख और तकलीफ वैसे ही चले जाते हैं और साथ एक पॉजिटिव ऊर्जा हमें मिलती है। हमारे को ये महसूस होता है जीवन में कि कुछ अब सकारात्मक हो रहा है, हमें हिम्मत मिलती है। तो ये थे वो टिप्स हमारे दर्शकों के लिए, वो उपाय जिनको करके दर्शक वृद्धि हासिल कर सकते हैं, शांति की तरफ जा सकते हैं। मैं आचार्य जी को शुक्रिया बोलना चाहूँगी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें बाजार में राशि से संबंधित निवेश सलाह देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी। जय श्रीमन नारायण। तो राशि और बाजार का कनेक्शन कैसे होता है, राशि और ग्रह कैसे डालते हैं बाजार में निवेश पर असर, ये सब कुछ हमने आज के एपिसोड में जाना। हमें क्या करना चाहिए, किस सेक्टर में दांव लगाना है, ये सब आचार्य जी से हमने जाना। अगर आपके पास निवेश को लेकर कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने नाम और डेट ऑफ बर्थ के साथ पूछ सकते हैं। हम एस्ट्रो मनी के अगले एपिसोड में आपके सवालों को कार्यक्रम में पूछेंगे और जवाब हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल के लिए एस्ट्रो मनी में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते और जानेंगे ग्रहों और बाजार की चाल। देखते रहिए मनी 9।